नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है। पॉलिसी की एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से एक्सचेंज करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉलिसी आई और गई, ज्यादा कुछ नहीं था, ट्रस्ट मी। थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। अब वो बदलाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, देखो कहने को तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, लेकिन वो फैक्ट्स पे आधारित है या नहीं है, ये स्टिल आ कंफ्यूजन। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं उससे पहले बाजार देखो क्या बढ़िया चल रहा है भाई। निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर हो गया है स्पॉट में, और मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की तेजी है, स्मॉल कैप में 0.1% की तेजी है। आप कहोगे भाई क्या अच्छा है, मात्र 30 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। एक्चुअली में 30 पॉइंट तो नाम का ऊपर है, हकीकत में 160 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखिए, वो 160 पॉइंट्स ऊपर हो रहे हैं इस समय, और वो असली कहानी दर्शाता है। अब मैं बिना देरी के आप सभी के साथ सबसे पहले आरबीआई पॉलिसी का स्टांस बताना चाहूंगा। स्टांस रखा है न्यूट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आरबीआई अभी अपने दिमाग में कुछ लेके नहीं चल रहा कि मेरे को रेट हाइक करना है या मेरे को रेट कट करना है। न्यूट्रल है वो, बिल्कुल न्यूट्रल। उसे डेटा जिस तरफ का दिखेगा वो उस तरफ की तरफ चला जाएगा। जैसे कि अगर आरबीआई को दिखता है यार ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है तो रेट कट, अगर आरबीआई को दिखता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रेट हाइक। ये सिचुएशन में अभी आरबीआई, यानी हम वन साइडेड कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अभी न्यूट्रल हैं, ठीक है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और अनुमान भी न्यूट्रल का ही था, ऐसा नहीं है अनुमान नहीं था, क्योंकि अभी डेटा ड्रिवन है मार्केट पूरा पूरा। जो डेटा वैसा काम करो तभी फायदा है। अब समझते हैं हम पॉलिसी। तो ब्याज दर बिना बदलाव के 5.25% पे ही रहे हैं, और यही एक्सपेक्टेशंस थी कि अनचेंज्ड रहेगी पॉलिसी। तो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, स्टिल सेम 5.25%, जो कि मार्केट के अनुमान के मुताबिक है। कुछ की डिसीजंस जो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला, रेपो रेट 5.25%, नो चेंज एट ऑल। दूसरा, स्टांस न्यूट्रल एट, मैं बोलूंगा एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस या फिर एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस। स्टैंडिंग डेपोजिट फैसिलिटी की बात करी जाए तो 5%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करी जाए, बैंक रेट की बात करी जाए तो 5.5%। Why did RBI keep rates unchanged? ये एक सवाल उठता है, तो अब इसका जवाब मैं आपके साथ शेयर करूं तो RBI said it wants to balance economic growth and inflation risk. The main concerns are rising crude oil prices due to Middle East tension and food inflation because of weather related risk. मॉनसून को लेकर समझ में नहीं आ रहा अच्छा बुरा न्यूट्रल, क्योंकि कहीं है कहीं नहीं है। होने से पहले आईएमडी कह रहा था इस बार मॉनसून हल्का होगा, लेकिन कहीं कहीं अच्छी हो गई बारिश, तो ये मिक्स मैच है। तो वो थोड़ा फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन का रिस्क है। कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स रिलेटिवली मॉडरेट, तो ये न्यूट्रल दिखता है थोड़ा सा। आगे की ग्रोथ आउटलुक क्या है, मैं आपके साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर तक शेयर करना चाहूंगा एक एक करके। लेकिन उससे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कहां पे इंपैक्ट है, तो बैंक्स और एनबीएफसी लार्जली न्यूट्रल है। होम लोन ईएमआई कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्याज दरें बदली नहीं है तो फिर कोई रिवीजन नहीं होगा। स्टॉक मार्केट के लिहाज से डिसीजन वाज वाइडली एक्सपेक्टेड, सो फोकस विल शिफ्ट टू आरबीआईज कमेंट्री ऑन इन्फ्लेशन एंड फ्यूचर रेट पाथ। तो डिसीजन तो जो आए हैं वो अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। आगे को लेकर अब इन्फ्लेशन और जीडीपी की ग्रोथ के जो टारगेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए मार्केट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का भाव काफी तेजी से ऊपर नीचे जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन काफी गंभीर है, तो वो रहेगा ही रहेगा फोकस में। अब आते हैं फॉरकास्ट पे, एक एक करके सुनिए। क्वार्टर वन जो निकल गया उसके इन्फ्लेशन 4% पे रखा, पहले भी 4% था, नो चेंज। क्वार्टर टू जो चल रहा है इसमें इन्फ्लेशन का टारगेट दिया है 4.8% का, पहले 4.9% था, तो कम करा है 0.1%, ये अच्छी बात है, इन्फ्लेशन कम। क्वार्टर थ्री के लिए 5.8% का इन्फ्लेशन रखा है, पहले 5.9% का था, ये भी 0.1% से घटाया है, तो ये भी अच्छी बात है।
यहां पे हो जाएगा पीक क्वार्टर 3 में इन्फ्लेशन का। क्वार्टर 4 की बात करी जाए तो 5.4% पे इन्फ्लेशन लाया गया है, पहले 5.5% पे था, तो ये भी 1.1% कम किया गया है। और पूरे वित्त वर्ष का जो एवरेज निकल रहा है वो है 5% का, जिसमें पहले 5.1% था, यानी पूरे साल का इन्फ्लेशन 0.1% से कम किया है। और पहले के कंपैरिजन में कहीं भी इन्फ्लेशन को बढ़ाया नहीं गया है। क्वार्टर 3 में इन्फ्लेशन पीक कर जाएगा 5.8% के हिसाब से। अब आते हैं ग्रोथ क्या कह रहे हैं, तो भैया ग्रोथ में हर जगह इंक्रीज किया गया है, तो ये चीज अच्छी हो गई एक तरीके से। देखो आप तो कमेंट्री हमें देखनी थी, कमेंट्री में दोनों चीजें अच्छी आई हैं। अब सुनिए आप, क्वार्टर 1 जो निकल गया 6.3% बताया, जिसमें पहले 6.2% की बात करी थी, यानी डिलीवर कराया अनुमान से बेहतर। क्वार्टर 2 6.8%, पहले 6.7% का अनुमान था। क्वार्टर 3 6.9%, पहले 6.8% का अनुमान था। यहां पे जीडीपी भी आप ये कह सकते हो पीक करेगी। वहीं क्वार्टर 4 6.8%, पहले 6.7% का अनुमान था। और इसके हिसाब से वित्त वर्ष 27 का एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ आती है वो आता है 6.7%, जो कि पहले 6.6% था। तो ये बड़ी बात है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।